जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और कल की तरह आज भी मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से और हमारे खास मेहमान फहद हुसैन वजीर आजम के मुशीर और स्पोक्समैन इस्लामाबाद से हैं। हमने कल की गुफ्तगू में इनसे जो सियासी माहौल है, इमरान खान साहब की सियासत है, हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, उस पर बात की थी। और आज हम इनसे बात करेंगे जो इनका सहाफ़ती तजर्बा रहा है, उसको छोड़कर ये सियासत के मैदान में क्यों गए। और ये सारी गुफ्तगू आप एएसएम टुडे के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकेंगे और नया दौर पर भी देख सकेंगे। तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को ट्यून इन करें। फाद साहब, ज्यादा ताखीर किए बगैर मैं गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। हमने बहुत सा अरसा इकट्ठे गुजारा, दो इदारों में हम इकट्ठे रहे, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा कि सहाफत क्या होती है और उसके असूल क्या होते हैं, उनको फॉलो कैसे करना चाहिए, टेक्निक्स क्या होती हैं। लेकिन उस तमाम अरसे में कभी ये शायबा नहीं हुआ कि एक दिन आप हमें सिखाते सिखाते खुद इस मैदान से निकल जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले आपसे यह पूछना है कि कब आपको ये एहसास हुआ या एहसास होने लगा कि शायद अब आप ये नहीं करना चाहते, और अगर आप उसकी वजूहात शेयर करें। शुक्रिया। देखिए उसमें ना मैं जब जर्नलिज्म में आया था ओरिजिनली 1991 में, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज था। तो उस वक्त मेरा जर्नलिज्म में आने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जेन्युइनली, और आपको पता है उस अर्ली ट्वेंटीज में आमतौर पे लोग काफी आइडियलिस्टिक होते हैं। तो मैंने एक बड़ा आइडियलिज्म को सामने रखते हुए ये फैसला किया था कि मैं ये इस प्रोफेशन में इसलिए जाऊंगा क्योंकि perhaps आई कैन मेक अ डिफरेंस। वरना वो जो रिवायती प्रोफेशन तो हम सब के सामने थे ही, तो आप इंजीनियरिंग कर लें, तो आप फलाना कर लें, तो आप सीएसएस कर लें, वगैरह वगैरह। वो मैंने जान के नहीं किए। हालांकि उस वक्त जर्नलिज्म में आना कोई इतना ज्यादा जिसे कहें कि वो एक इतना बड़ा फैशन नहीं था जो बाद वायबल में। नहीं था। मतलब मैं तो आपके कई साल के बाद इस प्रोफेशन में आया, तो मैंने भी वो वक्त देखा है जब लोग पूछते थे कि अच्छा आप सहाफी हैं तो करते क्या हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली exactly। तो वो इसलिए उस वक्त जब मैंने ये फैसला किया तो उसके पीछे जेन्युइनली, यानी ये हो सकता है शायद ये थोड़ा सा क्लीशेड लगे, लेकिन जेन्युइनली मेरा मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे आके शायद मैं कुछ आई कैन मेक अ डिफरेंस इन इन सोसाइटी। वही चीज जो है उसकी बुनियाद पर फिर मैं इतने अरसे जर्नलिज्म करता रहा। फिर उसमें मैंने ट्रेनिंग भी हासिल की, फिर मैंने मास्टर्स भी उसमें किया, मुख्तलिफ जगहों पे काम भी किया, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो प्रिंट हो। और लिटरली अब ऐसा आप तो जानते हैं कि जर्नलिज्म में मेरे ख्याल में शायद ही कोई जर्नलिज्म के अंदर कोई ऐसी चीज रह गई हो जो मैंने ना की हो। बहुत फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, टेलीविजन पे, प्रिंट में, लिखना, बोलना, उर्दू, अंग्रेजी, सब कुछ करके देख लिया। बाय द टाइम ये मेरा को 30th ईयर जब कंप्लीट हुआ है, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो जो ओरिजिनल जो मेरा इंटेंशन था कि मैं इस प्रोफेशन में आया क्यों, क्या अभी भी वो उसी तरीके से कायम दायम है, या ये कि मैं उसी उसी ओरिजिनल अपने इंटेंशन को लेकर कहीं और ये कोशिश करूं टू मेक अ डिफरेंस। तो मुझे ये लगा, जेन्युइनली मुझे लगा कि शायद हमारी इंडस्ट्री जहां पे जा रही है, हो सकता है कि ना था जर्नलिज्म मैंने कर लिया, और शायद अगर मैंने मजीद सीखना है और कंट्रीब्यूट करना है तो ये जो एक नेचुरल प्रोग्रेशन बनती है, मैं इसको इसको जरूर समझ कर एक मौका आया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने उसको ले लिया। तो फवाद क्या साहब, आपको लगा कि आपका पैशन वैसा नहीं रहा, आपने सारा कुछ अचीव कर लिया है, या आपको लगा कि ये इंडस्ट्री वैसी नहीं रही जिसमें आप कुछ मजीद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए उसको सारा कुछ तो अचीव कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल था अगेन के एक तो जो जनरली मैं आपको बताऊं कि आज से अगर 20 साल पहले मेरे से आप पूछते कि 2022 में मीडिया पाकिस्तान में कैसा होगा, तो मैं ये ना कहता जो आज है। हम्म, मैं होपफुल था। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, और ये एक पूरा अलग प्रोग्राम आपके साथ बन सकता है, वैसे बड़े मजे का प्रोग्राम बनेगा। हम्म, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो जो मीडिया इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही है इन नंबर ऑफ वेज। हम्म, तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं उस वहां पे मजीद जो है वो वक्त गुजार के और अपने आप को किसी तरीके से मजीद री इन्वेंट करूं, या ये है कि मैं एक मुख्तलिफ तरीके से अपनी जो जो भी जितनी भी मेरी अल्लाह ताला जितनी मुझे जिंदगी दे जो रह गई है, मैं उसमें एक मुख्तलिफ तरीके से कोशिश करूं। तो मैंने थोड़ा सा जो है जिसे कहते हैं कि एक डाइवर्जन लिया है, हम्म, इस ये जहन में रखते हुए कि यहाँ पे भी आई कैन ट्राई एंड मेक हम्म। तो जावेद साहब, आप कुछ पूछ रहे थे। फवाद साहब,
जैसे कि जर्नलिज्म में आपके पास तो एजाज़ात भी काफ़ी हैं, और आप मेरे ख्याल से यंगर एडिटर भी रही हैं दी नेशन के अंदर जब आप थे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो एक इम्प्रेशन चल रहा है, उसकी आपने वजाहत जरूर करनी है कि जर्नलिज्म इज ओवर। एक तो ये बात। दूसरी ये एक बात कही जाती है कि अब जर्नलिस्ट जो हैं वो बाइस्ड हो चुके हैं। वो अगर आपने कोई अपनी मर्जी का कोई चैनल देखना है तो आप सपोज जियो लगा लें, ARY लगा लें, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन साफ नजर आ रही होती है। और जब आप जिस तरह कहते हैं कि 30 इयर्स बैक आप जब आए थे, उस वक्त क्या माहौल था और इतनी तेजी से ये चीजें चेंज हुई हैं, इन सारे माहौल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एक एवोल्यूशन तो एक नेचुरल सी बात है। और वो एवोल्यूशन हर फील्ड में हुई है, यहाँ भी हुई है। सवाल ये कि एवोल्यूशन सही डायरेक्शन हुई है नहीं हुई है। मेरे ख्याल में जर्नलिज्म इज स्टिल नॉट ओवर, ये नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जर्नलिज्म इज अंडर स्ट्रेस। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो सारी दुनिया में है, क्योंकि जिस तरीके से एक ये डिजिटल एज में द ओल्ड वे ऑफ डूइंग जर्नलिज्म जो है वो रेलेवेंस खो रहा है, क्योंकि आपका डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, आपकी यंग जनरेशन आ रही है। उसके लिए कम्युनिकेशन का जो एक दुनिया है वो उस बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मेरे और आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो जो पहले गेट कीपर होते थे, अब हम गेट कीपर नहीं है। जब हम गेट कीपर नहीं है तो उन नए ऑडियंस को प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की उस तरीके से जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन वैसे भी मिल रही है। हाँ, रेलेवेंस क्या है कि जी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट के थ्रू मिलती है, इसलिए आप जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है जावेद साहब कि जो आपका ऑडियंस ब्लीड कर रहा है ट्रेडिशनल मीडिया, उसको ऑडियंस को रिटेन करने के लिए, इसकी बजाय कि वो मुश्किल काम करे ट्रेडिशनल मीडिया के अपनी जो प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है उसको और टाइट करे, वो उस ऑडियंस को रिटेन करने के लिए और ज्यादा सोशल मीडिया की जो एक लीनियंट एडिटोरियल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। यानी सोशल मीडिया तो एडिटोरियल स्ट्रक्चर है ही नहीं, लेकिन उस ऑडियंस को रोकने के लिए थोड़ी उसको आप सनसनी कह लें, थोड़ा उसको आप लेस वेरीफाइड इंफॉर्मेशन कह लें। सो वो स्ट्रेस जो है इस नए जमाने का, वो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया को कमजोर करता जा रहा है। और ऊपर से सोने में सुहागा ये कि वो बिजनेस मॉडल भी स्ट्रेस में आया हुआ है, क्योंकि जब जब ऑडियंस मूव करेगा तो अल्टीमेटली रेवेन्यू भी मूव करेगा। अभी शायद ना किया हो, लेकिन अल्टीमेटली करेगा। तो हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, उसकी वजह से जो नेचर ऑफ जर्नलिज्म है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग इस वक्त वही देखते हैं जो उनकी अपनी तरजीहात को वैलिडेट करता है जो चीज, तो वो उसी चीज को देखेंगे। चुनाचे अगर मैंने नया ऑडियंस ढूंढना है अपने लिए, पहले हमें ऑडियंस ढूंढने की जरूरत नहीं थी। मैं और अवैस रिपोर्टिंग करते थे, कल को किसी ने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। लेकिन अब आपने अपना ऑडियंस ढूंढना है। वो ऑडियंस ढूंढने के लिए आसान तरीका ये है कि आप ऑडियंस को वो दें जो वो ऑडियंस देखना या सुनना या पढ़ना चाह रहा है। तो एक तरीके से वो लॉप साइडेड चीज हो गई, और उससे उसमें जो स्ट्रगल है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट है वो कैसे अडेप्ट, जो अडेप्ट नहीं कर पा रहा वो फिर ही इज फॉलोइंग ऑफ द वे साइड। मतलब कंफर्मेशन बायस जो है वो एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है मीडिया कंजम्पशन को हर तरह के कंज्यूमर के लिए। तो मुझे आप ये बताएं कि अब ये जिन फैक्टर्स का आपने अभी सबका अहाता किया, कुछ अरसा पहले आपने एक ट्विटर पर भी इस हवाले से एक थ्रेड किया था जिसमें आपने अपना तस्करा किया, मुबशर जैदी साहब का तस्करा किया, अवैस तौहीद साहब का तस्करा किया कि ऐसे सीनियर लोग जो प्रोफेशन छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप को छोड़ रहे हैं, और इसी तरह की वजूहात आपने उसमें भी लिखी थी। तो आपको लगता है कि इट हैज एनी पोटेंशियल टू चेंज फॉर द बेटर, या आपको लगता है कि आज से कुछ साल के बाद जब हम इस बारे में बात करेंगे तो चीजें शायद और मुश्किल, और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की लाइन जो ब्लर हो गई है जिसका आपने तस्करा किया है, ये मजीद खराब होगी? देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप इंटरनेशनल ट्रेंड्स देखें, और आप तो जाहिर बात है यू नो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, और आपका इतना बड़ा उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, जो हमें नजर आ रहा है वो क्लियरली ये है कि द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। और ये मैं खुद अपना असेसमेंट नहीं दे रहा, जो अब नया मॉडर्न लिटरेचर आ रहा है उसमें ये सवाल किया जा रहा है कि ये जो एक इंडस्ट्री है जो आज से 2-2.5 साल पहले जो है इसने जन्म लिया था, वो अब इस रैपिडली चेंजिंग कम्युनिकेशन डिजिटल एज में इसकी क्या वैल्यू है। तो देर इज अ क्वेश्चन मार्क। हो सकता है इसमें से कोई रिवाइवल आ जाए। अगर रिवाइवल आना है तो वो आना न्यू मीडिया से ही है, टेलीविजन से या अखबार से रिवाइवल नहीं आ सकता। लेकिन जो न्यू मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है,
उसमें इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनना जो कि ऑडियंसेस की इंटरेस्ट को भी रिटेन करें और अपनी क्रेडिबिलिटी को भी रिटेन करें, ये मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, उसका जो एक सक्सेसफुल मॉडल हमें नजर आ रहा है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने अपना जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको, उसका उसका जो कमर्शियल साइड है वो भी उसने कामयाब बना लिया थ्रू सब्सक्रिप्शन, लेकिन जो अपना एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स है उनको भी लोअर नहीं किया। लेकिन उस तरह का काम करने के लिए फिर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे एक इदारा चाहिए जिसमें उस तरह के रिपोर्टर्स हों और इस तरह की एडिटोरियल मैनेजमेंट हो। ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए इफ आई लुक एट द पाकिस्तानी मार्केट, मुझे लगता यह है कि बड़ी ही जेन्युइन किस्म की एडिटोरियल जो है वो इनोवेशन करनी पड़ेगी पाकिस्तान में टू टू रिटेन द बेस्ट ऑफ जर्नलिज्म इन 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 दिस चेंजिंग एज। और उस इनोवेशन के साथ साथ मेरा ख्याल है कि सेठों को थोड़ा सा एडिटोरियल इंडिपेंडेंस भी देना होगा। जो एडिटर का ऑफिस ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है हमारे मीडिया के इदारों से। तो अब मैं आपकी तरफ वो बाउंसर फेंकता हूँ जो शायद आप वेट कर रहे होंगे उसका। जब आपने ये फैसला किया कि आप ये ट्रांजिशन करेंगे, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में तो इस हवाले से एक राइज तरीका कार है। लोग मीडिया से दूसरे प्रोफेशंस में भी जाते हैं, सरकार का भी हिस्सा बनते हैं, वापस भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक खास तरह का माहौल है। और लोग ये समझते हैं कि शायद अगर कोई सरकार का हिस्सा बन गया है सहाफी, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने शायद अपने मनसब को इस्तेमाल करके वो पोजीशन हासिल की है, इस तनकीद का निशाना आपको भी बनना पड़ा। तो आपने इस बारे में सोचा नहीं, और अगर सोचा तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं उसको? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि सारी दुनिया में इस तरह के मामले, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है वो होते रहते हैं, इसमें कोई इतनी अनोखी बात नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मीडिया से पॉलिटिक्स की तरफ आए या और उसके बाद वहीं रह गए, कुछ लोग जो आए और वापस चले गए और वापस जाके एक्सेप्ट भी हो गए और आज भी वो काम कर रहे हैं। तो ये नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन जो मेरा मेरा बिल्कुल, मैंने ये सोचा था सब कुछ कि मैंने क्या करना है, और मेरा जो जो मेरे जहन में जो है बात वो यही है कि मैंने, अब जाहिर बात है, इतना बड़ा एक फैसला करने के बाद मैंने वापस जाके एक वर्किंग जर्नलिस्ट तो नहीं बनना, वो बनना भी नहीं चाहिए। अब ऐसा यानी मैं खुद अब कम से कम अपने लिए ये दावा करता हूं कि मैंने जो 30-31 साल जो जर्नलिज्म किया, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी किया। हर हवाले से मैंने कोशिश की कि जितना ज्यादा मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर सकता हूं वो मैं करूं। लेकिन जब मैंने फैसला किया कि अब मैंने यहाँ से हटना है, तो फिर मैंने डंके की चोट पर सरेआम जो है मैंने फैसला किया। मैंने छुप छुपा के जर्नलिज्म में रहते हुए जो है वो मैंने सियासत नहीं की। बहरहाल अब मैं इधर आ गया हूं, तो मेरा ये प्लान है कि मैंने वर्किंग जर्नलिस्ट तो नहीं बनना, लेकिन रहना मैंने, जाहिर बात है, क्योंकि मैं कम्युनिकेशंस, मीडिया, यही मैंने सारी उम्र किया है, तो मेरी फील्ड तो यही है। इस फील्ड में ही मैं कुछ ना कुछ करूंगा, बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन मैं अब वापस जाके ये नहीं कहूंगा कि जी मैं एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट हूँ, जाहिर बात है वो मुझे कहना भी नहीं चाहिए और ना ही मैं कहूंगा। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मीडिया से कहीं ना कहीं तो जुड़ा रहूंगा। बाकी मैं, कोशिश तो ये है कि अब जो मैंने करियर चूज किया इसमें आगे बढ़ूं। यानी यू विल नॉट बी एन एक्टिव जर्नलिस्ट अगेन, यू हैव लेफ्ट दैट फॉर गुड, अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूँ। और जो काम आप अभी कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, वो भी एक तरह से ऑफशूट है उसी तरह का, अगर हम मीडिया के अम्ब्रेला को देखें। तो अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि गवर्नमेंट के एम्बट में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यह पता है कि ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का हमारे यहाँ जो एक ट्रैक चलता आ रहा है उससे मुख्तलिफ है, और बड़ा इबहाम है इस हवाले से कि फाद साहब शायद कोई बड़ा पुरस्रार काम कर रहे हैं जो लोगों के सामने नहीं है। तो थोड़ा सा अगर उस हवाले से बताएं। देखिए, वैसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक बड़ी ब्रॉड फील्ड है और उसमें डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मेरे मेरे ख्याल में उसमें उसके 2-3 एलिमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। पहला एलिमेंट तो ये है कि ये देखना कि जी जो भी, मतलब आई वर्क वेरी क्लोजली विद द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की जो भी कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से उसको मजीद इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और इफेक्टिव बनाने से मुराद ये नहीं कि आपने सिर्फ जो है वो दूसरों पे तनकीद करनी है, बल्कि ये कि आपने अपनी बात कैसे करनी है, अपनी प्रोजेक्शन कैसे करनी है, जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इलेक्टोरेट से, उसको किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ताकि वो लोगों तक, वो लोगों के जहनों में उतर सके। तो एक तो ये है। दूसरा
स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का एलिमेंट जो मेरे जहन में आता है वो इज अ मोर ब्रॉडर वन, विच इज एसेंशियली कि जब आप बात कर रहे हैं स्टेट की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आई आई फर्मली बिलीव कि हमारी जो बहुत सारी अवेयर्स जो हमारी कमजोरियां रही हैं एज अ स्टेट इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जावेद साहब, वो उसमें से एक बड़ी बड़ी कमजोरी ये रही है कि हम अपनी कहानी दुनिया को नहीं सुना सुना सके। वी हैव फेल्ड टू टेल द पाकिस्तान स्टोरी। और हमने ये दूसरों को ये स्पेस दी है, दूसरे ममालिक को, कि वो डिफाइन करें कि हम कौन हैं, इसकी बजाय कि हम डिफाइन करें कि हम कौन है। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एट दैट लेवल बहुत बड़ा हमारा वैक्यूम है, उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी बुनियादें रखना बहुत जरूरी है। और आखिरी आखिरी बात जो है इस हवाले से वो ये है कि बात वो करनी जो पॉलिटिकल हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसके उसका एंड आउटकम ये हो कि हम इस मुल्क को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। See, I mean, politics is an end, is a means to an end, and the end is to make sure कि उस पॉलिटिक्स के जरिए आप पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो यही है। तो वो कनेक्शन जोड़ना थ्रू कम्युनिकेशन विच टेल्स पीपल कि हाँ हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि अल्टीमेटली यू एंड योर किड्स गेन फ्रॉम इट एंड पाकिस्तान बिकम्स अ बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। ये अगेन इजी काम नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रखना जो है while communicating is something that I take very seriously। बिल्कुल सही। और फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 8 महीने का अरसा हुकूमत में आपने गुजारा है, आपको क्या लगा है, व्हाट आर द लेसन्स के आपने जो फैसला किया है इस ट्रांजिशन का, इट वाज जस्टिफाइड, या कभी कभी आपको लगता है कि नहीं ये मैं कहाँ आके फंस गया हूँ? देखिए, मैं अगर आपको कहूं कि कभी जीरो डाउट हुआ है तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट ट्रू। एंड दैट ये आप किसी भी, मैं तो जितना पढ़ता हूं हर जगह मैंने बायोग्राफी में भी पढ़ा है कि सेल्फ डाउट एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए, ताकि वो आपको स्पर करती है टू डिग डीपर इनसाइड योर ओन थिंकिंग। सो ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट होता है, लेकिन उस सेल्फ डाउट को ओवरकम करना जो है वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल में ये जो एक फेज है इससे जिससे गुजरना जरूरी है। मुझे इस तरफ आके बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है। सारी उम्र हम दूसरी साइड से चीजों को देखते रहे हैं, वो मीटिंग्स की वो वीडियो क्लिप्स देखते रहे हैं जिसमें साइलेंट होती हैं, या वो तस्वीरें जो न्यूज रूम में लाके में दी जाती थी। अब जब आप अंदर बैठते हैं तो आपको नजर आता है कि किस तरीके से ये फैसला साजी हो रही है। अच्छी चीजें भी देखने को मिली हैं, फहद कुछ साहब कम मैं अच्छी भी देखने को एक मिली हैं। फहद साहब, ये आपने कहा कि जर्नलिज्म से रिलेटेड जो बात की, एक तो ये कि जर्नलिस्ट बनता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन मेरा ख्याल से इसके जरासीम जो है ना, ये जाते नहीं है इतनी आसानी से। एक बात तो ये, दूसरा ये कि जिस तरह अगर हम सोशल मीडिया देखें वहां तो हमें हर बंदा ही जर्नलिस्ट लग रहा होता है। ये जो कीबोर्ड वॉरियर जो है, जहाँ कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, इन और वो समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट बन चुके हैं। हमने तो बड़ी मारें खाई, हमने तो क्या वो स्टार्ट होता था वो जनाब आपने कल्चर से शुरू करना है, फिर क्राइम रिपोर्टिंग करनी है, फिर आपने मिनिस्ट्रीज में जाना है, फिर एक पर जाके फिर कहीं पार्लियामेंट और ये सारी चीजें। अब देखते हैं कि हर दूसरा बंदा एक सोशल मीडिया पे वो जो कीबोर्ड वॉरियर है वो कहते हैं हम जर्नलिस्ट बन चुके हैं, हम वो सारी टेक्निक्स जो सारी बातें सीख चुके हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जरा? देखिए, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर अगर आप बगैर ट्रेनिंग के और बगैर किसी एडिटोरियल गाइडेंस के, या अगर आप समझना शुरू हो जाएं कि आप अगले कुल हैं, तो फिर जाहिर बात है उसका जो आउटकम है वो वही होता है जो हमें नजर आ रहा है। और उसकी वजह से हमारा जो पूरा मीडिया लैंडस्केप है उसको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी कहने की इजाजत दीजिए जावेद साहब कि जिस तरीके से अब एक पूरी मीडिया मार्केट ने इवॉल्व किया है, उसमें अब लोगों की का जो अपनी जो जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं मीडिया के, वो भी चेंज हो गए। और वो कंजम्पशन पैटर्न चेंज इसलिए हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से अभी अवैस बात कर रहे थे कि वो कॉन्फर्मेशन बायस का जो एक एक फिनोमिनन है वो किक इन कर गया है। और उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग एडिटोरियली स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्रोवाइड की स्ट्रॉन्ग कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो उस तरीके से लोगों की कॉन्फर्मेशन बायस को पर पूरा ना उतरे। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक ये एज ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आ गई है जिसमें वो लोग जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उन्होंने भी अपनी जगह बना ली है। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत स्किल्स हैं, स्किल नहीं है उनके पास, लेकिन इसलिए क्योंकि उनकी वो एक ऐसे एज में काम कर रहे हैं जहां पे ऑडियंसेस जो हैं उनके मुंह को भी एक डिजिटल
मसालों का जो जायका है वो उनके मुंह को लग चुका है। बिल्कुल सही। और अब हम देखते हैं कि इन चैलेंजेस से आप हुकूमत में रहते हुए कैसे निपटते हैं। और जैसे आपने कहा कि उन सेल्फ डाउट्स के बावजूद आपका फैसला ये है कि यू आर हेयर टू स्टे, सो गुड लक टू यू। ये जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए, और इस करियर में आगे जो कुछ आप करेंगे उसके लिए भी उम्मीद है कि यहाँ भी हम आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, कुछ सीखते भी रहेंगे। और अगर हम बतौर सहाफ़ी आपसे कुछ सवाल मुश्किल पूछना चाहेंगे तो आप हमें दोबारा वक्त भी देते रहेंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट इंटरेक्शन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट नॉट विल नॉट बी द लास्ट। जो लोग हमें देख रहे हैं वो एएसएम टुडे के प्लेटफॉर्म को भी ट्यून करें, या दौर पर भी हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहें और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते रहें। अगले प्रोग्राम में किसी और सब्जेक्ट पे किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जावेद साहब, आपका और बतौर ख़ास फाद साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज इतना ही। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।